जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, आज हम बताने वाले हैं कि आरपीएफ प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, और थंबनेल में भी आप लोग देखे होंगे कि आज से हम लोग 25 सेट लगातार करेंगे। और ये जो है दोस्त रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही अच्छा अप्रोच है गाइस। तो मेरा लगभग सिलेबस कंप्लीट है गाइस, तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ और थोड़ा बहुत जो क्लास है चलती है वो मैं क्लास करता हूँ, ठीक है। तो मैं सोचा कि प्रैक्टिस सेट आप लोग से भी शेयर करें, ठीक है। तो आज मैं मतलब हर प्रैक्टिस सेट में जीके का 50-50 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मैं करवाऊँगा। और मैथ रीजनिंग तो ये खुद से प्रैक्टिस का चीज़ है दोस्त, ठीक है। और जीके जो है सिर्फ एक नज़र उसको आप लोग देख लें, ठीक है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला ही प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन, आरपीएफ, आरपीएसएफ, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि देख सकते हैं पहला प्रैक्टिस सेट है। मैं शुरू से करूँगा गाइस, और इसको पहले मैं अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ गाइस। तो इसलिए एक भी गलती नहीं होगा इसमें। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त कि देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को मारना होगा दोस्त, कि जैसे कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में कि यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ये एकदम सही बात है, ये देश को मुद्रा की आपूर्ति करता है। दूसरा, यह जनता से जमा स्वीकार करता है। क्या केंद्रीय बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्त? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये डायरेक्ट जनता से जमा स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। तो आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये एकदम सही है दोस्त, कि ये जो केंद्रीय बैंक है सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। और चौथा है कि यह देश की मुद्रा जारी करता है। एकदम सही है दोस्त, ये जो केंद्रीय बैंक है देश का मुद्रा जारी भी करता है, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल है दोस्त कि हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1936 में किस नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना किया। दोस्त ये मैं बता दूं, ये ऐसे भी पता चल रहा है कि विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे था, ठीक है। कौन सा नदी? तुंगभद्रा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तुंगभद्रा। चलिए, तीसरा नंबर से सवाल है गाइस कि औद्योगिक संयंत्र का इसके साथ मिलान करें। मतलब ये जो औद्योगिक संयंत्र दिया हुआ है उसका जो मतलब कौन कौन सा संयंत्र कहाँ स्थित है, ये इसका मिलान करने के लिए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि मैं मिलान कर देता हूँ, जैसे बोलको का है दोस्त, बोलको औद्योगिक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्त कोरबा में। कहाँ? कोरबा। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा का हो जाएगा इसको कहाँ है? इसको औद्योगिक संयंत्र है बर्नरपुर में। कहाँ? बर्नरपुर। उसके बाद तीसरा का हो जाएगा डी, भटिंडा में है, भटिंडा। और भटिंडा कहाँ है दोस्त? तो भटिंडा में बता दूँ, भटिंडा राजस्थान में है। उसके बाद चौथा का हो जाएगा चेन्नई, ICF चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई। चलिए, तो आई होप आप लोग को समझ गए होंगे। चलिए, उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल कि हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो गाइस ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैं बता दूं कि हॉर्नबिल महोत्सव जो दिवस है ये नागालैंड में मनाया जाता है दोस्त। नागालैंड में नागा जनजाति के द्वारा। किसकी जनजाति? तो नागा जनजाति के द्वारा। और ये जो नागालैंड का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर को, इसलिए 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है दोस्त। तो इतना आप लोग याद रखें। चलिए, 5वां नंबर सवाल है गाइस कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। तो ऐसी नदी यानी इन मोड़ों को क्या कहते हैं? तो गाइस इन मोड़ों को जो कहते हैं विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विसर्प। उसके बाद 6 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपरपट्टी की औसत मोटाई कितनी है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर। दोस्त ये सब में कुछ समझाने वाला बात नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट सिर्फ आंसर ही बता दूंगा, ठीक है। सवाल 7 नंबर सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर में सबसे आगे था, तो ये हो जाएगा केरल। कौन सा? केरल, ठीक है, केरला। और अगर सबसे पिछड़ा साक्षरता दर पूछ देगा तो ये हो जाएगा बिहार। आप लोग को पता होगा कि बिहार में कितना अनपढ़ है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर सवाल है गाइस कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। तो यह है दोस्त कर्नाटक संगीत से। किससे? कर्नाटक संगीत से। चलिए, 9 नंबर सवाल देखते हैं गाइस कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा त्यौहार? हम्पी त्यौहार को, हम्पी महोत्सव को। और हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्त? तो ये कर्नाटका में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, 10 नंबर सवाल देखते हैं।
10 नंबर सवाल कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर चुनना होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, एकदम सही है गाइस, ये गलत नहीं है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, एकदम सही बात है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करता है, एकदम सही बात है, क्योंकि ये जो उपराष्ट्रपति होता है इसका खुद का पद का कोई सैलरी नहीं मिलता है। ये जो राज्यसभा में सभापति होते हैं, ये जो काम करते हैं यहाँ पे, उसी का इसको पैसा मिलता है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा ऑप्शन है कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन में इनके पद से हटाया जा सकता है, ये एकदम गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को आप महाभियोग करके हटाया जा सकता है, ना कि लोकसभा और राज्यसभा के पारित प्रस्ताव से। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हाँ, तो ये भी सही है, राज्य विधानमंडल के जो जितने भी सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर सवाल है गाइस कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कहाँ किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में किया गया था। कहाँ? कोलकाता में। कब किया था दोस्त? तो 1849 ईस्वी में किया गया था। कब? 49 में, लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं गाइस। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1782 में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। चलिए 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित, मतलब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, यानी सही है। ठीक है, सुमेलित है, सुमेलित का मतलब होता है गलत। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि काल वैसाखी, तो काल वैसाखी जो है शरद ऋतु की हवाएं से काल वैसाखी आती है। ठीक है दोस्त, लू गर्म हवा के कारण आता है, ये भी सही है। तीसरा, व्यापारिक हवाएं, शीतकालीन बर्फीला तूफान, यानी जो व्यापारिक हवाएं हो गए, यानी जो मौसम बदल कर जो मौसम आते हैं उसे व्यापारिक हवाएं कहते हैं। तो शीतकालीन बर्फीला तूफान, ये तीनों अलग अलग हैं और तीनों बदल कर मौसम आते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये तीनों सही है। तो ऐसे भी मान सकते हैं कि यही गलत होगा, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे लू कह रहा है, तो लू जो है सर्दी की तूफानी हवाएं के कारण लू आता है, नहीं ना, यह आता है गर्म हवा के कारण, तो यही गलत है। तो इस आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसको चलिए 14 नंबर सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि का मतलब होता है, जैसे ये गेंद है। ठीक है गाइस, ये गेंद है, तो इसका जितना भी ये घेरा का ये परिधि है, जैसे वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक है, तो ये जो इसका परिधि है यही पूछ रहा है, यानी गेंद का जो गोलाई पूरा कितना है, तो गेंद का गोलाई होता है कितना होता है 8.81 इंच, यानी 9 इंच होता है। ठीक है, एवरेज माने 9 इंच। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे पूछा तो ये भी, अगर ये नहीं रहेगा तो ये अगर रहेगा तो ये भी आंसर हो सकता है। चलिए 15 नंबर सवाल है गाइस कि भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था, तो ये हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नागपुर सड़क योजना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलेगा कि कोई व्यक्ति एक वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है। पहले मैं बता दूं कि HIV एक वायरस है जो कि फीमेल के द्वारा फैला जाता है। HIV जिसका फुल फॉर्म होता है गाइस ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा पता लगाया जा सकता है। ठीक है गाइस, चलिए 17 नंबर सवाल है दोस्त कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उत्पन्न आवर्धन होगा। तो दोस्त मैं बता दूं कि ये जो अवतल दर्पण का ये जो आवर्धन होता है, जैसे इसको मैं सॉल्व यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ। अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर जो होता है m बराबर होता है ना, फार्मूला होता है गाइस F/F माइनस E होता है, बस इसी पे आप लोग बैठा सकते हैं। तो कितना दिया हुआ है 50 बटा, उसके बाद 50 में से यानी 50 माइनस 40, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त तो आ जाएगा 50 बटा 10, इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इस कितने बार में? 5 बार में। तो इसका जो आवर्धन आएगा ये 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल है गाइस कि ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल में गमन करती है। तो ये जो ध्वनि होती है, ध्वनि ठोस माध्यम में अधिकतम चाल में गमन करती है। चलिए 19 नंबर सवाल है गाइस कि वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गाइस निलंबन। क्या कहलाता है? निलंबन। चलिए 20 नंबर सवाल है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बूझे चूने का बनना, यानी बूझे चूने के साथ क्या बनता है? तो ये बनता है दोस्त संयोजी अभिक्रिया। क्या बनता है? संयोजी अभिक्रिया। चलिए 11 नंबर सवाल है गाइस कि
गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमको गाइस। चलिए 22 नंबर सवाल है कि सैर ए गुल फरोशन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है गाइस, ये दिल्ली में किया जाता है। कहाँ? दिल्ली में। चलिए 23 नंबर सवाल है कि चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेदिकर किस रूप में लिखा है? तो ये जो लिखा है दोस्त जबरन श्रम में। किस में? जबरन श्रम। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल है कि ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनप्रीत सिंह हो जाएगा। कौन? मनप्रीत सिंह। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है कि भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइस, और ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, अल्फ्रेड वेगनर को। किसको? अल्फ्रेड वेगनर। चलिए 26 नंबर सवाल है गाइस, ये करंट का सवाल है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम यानी विषय क्या रखा गया था? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए 27 नंबर सवाल है कि किस खिलाड़ी को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नामित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये जो हैं क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और युवराज सिंह, तीनों को जो है T20 विश्व कप का राजदूत नामित किया गया था यानी बनाया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद 28 नंबर सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 368, ठीक है। चलिए 29 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो गाइस मैं बता दूं कि ये जो मिर्ज़ा कामरान था ये अकबर का चच्चा था। कौन था? अकबर का चच्चा था। कौन? मिर्ज़ा कामरान। तो आप लोग इससे गेस कर सकते हैं कि मिर्ज़ा कामरान का भाई इनमें से कौन हो सकता है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। इतना हिंट मैं कर दिया हूँ। ये जो मिर्ज़ा कामरान है ये अकबर का चच्चा था। क्या था? अकबर का चाचा था। चलिए उसके बाद 30वां नंबर सवाल है कि भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। गाइस एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि 20 प्रश्न अगले वीडियो में मैं करवा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है गाइस, ठीक है, क्योंकि हमको क्लास जाना होता है। तो इसके लिए सॉरी गाइस, और 20 प्रश्न मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। तो चलिए आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि अभी मैं 25 सेट करवाऊँगा, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।